बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आज की हदीस सही बुखारी 142 नंबर। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है, वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी क़ज़ाए हाजत के लिए बैतुल खला में तशरीफ़ लेके जाते तो वो ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस। ए अल्लाह, मैं नापाक जिन्नों और जिन्नियों से आपकी पनाह मांगता हूँ। और जब आप बैतुल खला से बाहर तशरीफ़ लाते तो आप फरमाते गुफ़रानक, यानी ए अल्लाह, मैं तुझसे तेरी बख्शीश का तलबकार हूँ। इस हदीस मुबारका से हमें ये मालूम होता है कि बैतुल खला नापाक जिन्नों और जिन्नियों की अमाजगाह हैं, और अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के मुताबिक ये दुआएं नहीं पढ़ेंगे तो वो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं और हम उनके शर से महफूज नहीं रहेंगे। हमें चाहिए कि जब भी हम बैतुल खला में दाखिल हों तो बैतुल खला में दाखिल होने की दुआ को पढ़ें, और जब बैतुल खला से बाहर निकलें तो बैतुल खला से बाहर निकलने की दुआ को पढ़ें। इसके अलावा भी बैतुल खला में जाने के कुछ आदाब हैं। हमें चाहिए कि जब भी हम बैतुल खला में दाखिल हों तो अपने सर को ढांप के जाएं और पहले अपना बायां कदम बैतुल खला में दाखिल करें, और जब हम बैतुल खला से निकलें तो अपना पहला दायां कदम बाहर निकालें। अल्लाह ताला हमें इन अमाल पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इससे हम शरारती और नापाक जिन्नों और जिन्नियों के शर से महफूज रह सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।